Hello students, this is Amit Sharma. Now we are starting the second chapter of Snapshot, that is the address. Mago Minko is the name of the author and we are starting the reading of that chapter. Okay, now pay attention to it very carefully. Do you still know me? I asked. मैंने पूछा क्या तुम मुझे जानते हो? द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली। उस औरत ने मेरे को बड़ा सर्च करते हुए देखा ऊपर से नीचे। शी हैड ओपन्ड द डोर अ चिंक। उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। मैं थोड़ा पास गई और उसके पास से सीढ़ी पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। आई एम मिसिज एस डॉटर। मैं मिसिज एस की बेटी हूँ। अब जो लड़की आई हुई थी किसी के डोर पर, दरवाजे पर, उसने अपना नाम बताया। मैं मिसिज एस की बेटी हूँ। अपना सेल्फ नाम नहीं था बट उसने अपना एक डेजिग्नेशन दिया। शी हैड अ हैंड ऑन द डोर। उसने अपने दरवाजे पर हाथ रखा एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। वो जो दरवाजे पर लड़की खड़ी थी, लेडी थी, उसने उस दरवाजे को ऐसे हाथ रख लिया जैसे अब उसको और आगे खोलना नहीं चाहती थी। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन। उसका चेहरे पे कोई भी ऐसा साइन नहीं था कि उसने मुझे पहचान लिया था। शी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस। वो चुपचाप मेरे को घूरती रही। परहैप्स आई वो मिस्टेकन। शायद मुझसे गलती हो गई है। आई थॉट, मैंने सोचा, परहैप्स इट इज़ नॉट हर। शायद ये वो औरत नहीं है जहाँ मेरे को आना है। आई हैड सीन हर ओनली वंस। मैंने उसको केवल एक बार देखा था, फ्लिटिंगली, वो भी थोड़ा थोड़ा ध्यान है मेरे को। एंड दैट वॉज ईयर्स एगो। और वो भी सालों पहले। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। अब वो सोच रही है लड़की, शायद मैंने गलत घंटी बजा दी है। ये वो औरत नहीं है जहाँ मेरे को मिलना है उससे। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर। वो औरत जो थी लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड ऑफ द साइड। दरवाज़ा उसने खोल दिया और एक तरफ साइड में हो गई। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। उस औरत ने मेरी माता का हरे रंग का निटेड कार्डिगन पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग। जो लकड़ी के बटन थे वो थोड़े पीले हो गए थे वॉशिंग के कारण। शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। उसने देखा कि मैं कार्डिगन को देख रही हूँ तो उसने अपने आप को छिपा लिया। अब देखो, इसका मतलब जहाँ उसको जाना था वो लड़की वहाँ पर आ चुकी थी। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन अब मैं जानती थी कि मैं सही घर में आई हूँ। वाई यू न्यू माई मदर। क्या तुम जानती थी मेरी माता को? मैंने पूछा। हैव यू कम बैक। क्या तुम वापस आ गए हो? अब देखो, उसके मुंह से भी एक सवाल ऐसा निकला जिससे पहचान हो गई कि हाँ, वो भी पहचान गई है। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मैंने सोचा था शायद कोई भी वापस नहीं आएगा। ओनली मी, केवल मैं आई हूँ। और उसने कहा कि शायद माँ भी कभी आ गई हो, लेकिन ऐसा नहीं है, केवल मैं ही वापस आई हूँ। और डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। एक दरवाज़ा पीछे खुला और फिर बंद हो गया। अ मस्टी स्मेल एमर्ज्ड। एक बड़ी दुर्गंध सी वहाँ पर उभरी। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। अब वो औरत बोली जो गेट पर खड़ी थी, सॉरी, मैं अब तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। मैं तो तुम्ही से मिलने आई हूँ स्पेशली। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ। ये मेरे लिए कोई कन्वीनियंट नहीं है, सुविधाजनक नहीं है। उस औरत ने कहा, आई कांट सी यू अनदर टाइम। मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकती, किसी और टाइम देखना। शी नोडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर। उसने गर्दन हिलाई और जानबूझकर दरवाज़ा बंद कर दिया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। ऐसा सोचते हुए कोई भी अंदर जो बैठा है वो डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं वहीं पर खड़ी रही जहाँ सीढ़ियों पर थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। अचानक से क्या हुआ, जो कर्टेन था, पर्दा था विंडो का उसी घर का, वो हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। किसी ने तब मेरे को घूरा अंदर और शायद वो मुझसे पूछना चाहता था कि तुम क्या चाहते हो। नथिंग। द वुमेन वुड हैव सेड इट वॉज नथिंग। और उसने फिर कहा शायद कुछ नहीं। इट लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन, डार्लिंग इट सेड। अब मैंने फिर देखा, आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। मैंने नेम प्लेट पर देखा, उस पर लिखा था डार्लिंग इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनेमल। सफ़ेद रंग की पुताई पर काले रंग से लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम, जो लकड़ी का बोर्ड था, अ बिट हायर, जो थोड़ा ऊंचा था, उस पर लिखा था द नंबर 46, है ना।
एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, अब वो वहाँ से लौटने लगी लड़की, मिसेज एस की बेटी। उन्हें देखा ये तो वही घर है, क्या नाम है उस लेडी का, मिसेज डॉर्लिंग। अब वहीं उसको आना था। बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर, अब वो फिर अपने पास में चली गई, मैं अपनी माता के बारे में सोचने लगी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिसने वर्षों पहले मुझे वो एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, ये उस समय की बात है जब युद्ध का आधा हुआ था, जब उस टाइम हॉलैंड में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिनों के लिए घर थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अबाउट द रूम्स हैड चेंज, कि कुछ ना कुछ मेरे कमरे में से जा रहा है, वो चेंज हो रहा है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रही थी। माई मदर वो सरप्राइज्ड, मेरी माता जी हैरान थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने इतना जल्दी नोटिस कर लिया। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब उन्होंने बताया था मेरे को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मैंने कभी उसके बारे में पहले सुना तो नहीं था, लेकिन वो है ना पुरानी जानी पहचानी औरत थी मेरी माता की। होम शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर, जिसको वर्षों से नहीं देखा गया था। शी हैड सडनली टर्न अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, अचानक से वो आई और उसने अपने कॉन्टैक्ट नए कर दिए, नई रिश्तेदारी निकाल दी। सिंस देन शी हैड कम रेगुलरली, उसके बाद से वो रेगुलर आ रही थी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक समथिंग होम विद हर, हर बार भी जब वो जाती थी अपने घर कुछ ना कुछ सामान लेके जाती थी। मेरी माता ने मुझसे बताया। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, एक ही बार में वो सारे खाने पीने के बर्तन ले गई। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, कुछ एंटीक प्लेट्स थी, जो कीमती प्लेट्स थी वो भी जो वहाँ लटकी हुई थी। शी हैड ट्रबल लगिंग दूज लार्ज वेसेज एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक ऑन बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, उसे बड़ा कष्ट होता होगा, मैंने सोचा, मुझे बड़ी चिंता हो रही थी कि शायद उस क्रॉकरी से उसकी कमर में दर्द ना हो जाए। माई मदर शुकर हेड पिटिंगली, मेरी माता ने अपना सिर हिलाया दया के तरीके से। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क, फिर मेरी हिम्मत नहीं उनसे बात करने की, उनसे पूछने की। शी सजेस्टेड टू मी हर सेल्फ, उन्होंने मुझे स्वयं बात बताई। शी वन इंसिस्टेड, उसी ने इंसिस्ट किया था, जोर डाला था। शी वॉन्टेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो सारी मेरी नाइस थिंग्स बचाना चाहती थी। इफ़ वी हैव टू लिव ईयर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज, यदि हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम सारी चीज़ खो देंगे। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? इट मीन्स जो मिसेज एस थी उन्हें लगा था कि हॉलैंड में जो ये वर्ल्ड वार हो रहा है उसके कारण हमें जाना पड़ेगा, अचानक से कभी भी जाना पड़ सकता है, सारी चीज़ नष्ट हो जाएंगी। तो ये जो लेडी आई है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सारा सामान हमारा रख रही है, अगर ये घर पर रख लेगी हम कभी दोबारा टर्न अप हुए तो इससे वो ले लेंगे, ठीक है। तो वो इसीलिए, अब उसकी माता की मौत हो चुकी थी, वो लड़की जो बड़ी हो चुकी थी, अपनी माता की उसको याद आई, उस सामान की याद आई, तो वो दोबारा लौट कर आई थी वहाँ पर और उसी एड्रेस पर पहुँची थी जो उन्होंने बताया था, नंबर 46 मिसेस डॉर्लिंग। लेकिन क्या हुआ, अब वो औरत पहचानने से मना कर रही है, वो सोच रही है कि ये सारी चीज़ें अब मेरे से है ना गायब हो जाएंगी, चली जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी, हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, क्या तुम उससे सहमत हो गई कि वो सारी चीज़ ले जाए? मैंने पूछा। एज इट दैट नेसेसरी, ये ज़रूरी भी है। माई मदर प्राइड, मेरी माता ने ज़ोर से कहा। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, इस तरह की बातें करना बेइज्जती करना जैसा है। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग, और सोच उसके बारे में जो वो रिस्क उठा रही है। ईच टाइम शी गोज़ आउट ऑफ आवर डोर विद अ फुल सूटकेस और बैग, हर बार वो हमारा सूटकेस या बैग लेकर जा रही है, ठीक है। अब उसकी माता ने स्टूडेंट्स को समझा दिया कि बेटा इसमें हमारा अगर मान लो सारा फ्री में ही चला गया तो क्या बात है, अब तो किसी के काम भी आ जाएगा और शायद हमें बाद में आए और ये हमें मिल भी जाए। देखेंगे आगे। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस, मेरी माता ने नोटिस किया कि मैं पूरी तरह से भी संतुष्ट नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, वो बड़ी ही हीन भावना से मेरे को देख रही थी। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद हमने इस टॉपिक पर बात ही नहीं की। मीनवाइल आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग्स ऑन द वे, इसी बीच मैं स्टेशन पर आ गई बिना और कुछ किसी बात का ध्यान दिए। अब वो देखो फिर प्रेजेंट में आ गई। आई वॉज वॉकिंग इन द फैमिलियर प्लेसेज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, अब मैं दोबारा उन परिचित स्थानों पर घूम रही थी युद्ध के बाद में। बट आई डिडेंट वॉन्ट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी, लेकिन अब मैं और आगे नहीं जाना चाहती थी देन वॉज नेसेसरी, जो चीज़ ज़रूरी ना हो उसकी ओर। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ द स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम अ प्रीशियस टाइम,
और ना ही मैं अपने आप को अपसेट करना चाहती थी उन रास्तों को देखकर, उन घरों को देखकर जो मेरी माता की यादों से जुड़े हुए थे और मेरे उस मूल्यवान टाइम से जुड़े हुए थे। इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी। अब देखो फिर वो पास में चली जाती है। ट्रेन में वापस मैंने देखा मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने। अगेन आई हैड द फर्स्ट टाइम, पहली बार देखा था उसको जब मैं उससे मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। ये उस सुबह की बात थी जब मेरी माता ने उसके बारे में मेरे को बताया था। आई हैड गॉट अप लेट मॉर्निंग, मैं थोड़ा लेट उठी थी, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और उस समय नीचे आई थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट। मैंने अपनी माता को देखा अबाउट टू सी समवन आउट, किसी को बाहर की ओर जाते हुए। अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैग, एक औरत देखी जिसकी बैग बहुत ब्रॉड थी। दिस माई डॉटर, अब वो उसे कहते देखो ये मेरी बेटी है, मेरी माता ने उससे कहा। शी बेकॉन टू मी, उसने मेरी ओर इशारा किया। द वुमन नोटेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। वुमन ने गर्दन हिलाई और वो सूटकेस उठा लिया अंडर द कोट रैक से। शी वोर अ ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट, उसने एक ब्राउन कोट पहना हुआ था और बड़ा शेपलेस हैट था। डज शी लिव फार अवे, क्या ये दूर रहती है? आई आस्क्ड सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद अ हैवी केस। मैंने ये सोचकर पूछा कि इतना भारी ये लोड लेके जा रही है, इसको बड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो मेरी माता ने कहा इन मार्कनी स्ट्रीट नंबर 46